Welcome students. Let us see one more question for Ashoka aptitude test. So this is the question number 2. So according to the question, it is saying school examination results in England this year reinforce the trend in improving pass rates. तो देखिए ये बताना चाह रहा है कि स्कूल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है इंग्लैंड में इस साल का वो रीइंफोर्स कर रहा है ट्रेंड इन इम्प्रूविंग द पासिंग रेट्स, राइट। पासिंग रेट क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले एक बच्चे को मैथ्स में 100 में 100 आते थे, है ना। आजकल या फिर सारे सब्जेक्ट में 100 में 100। आजकल आप देखेंगे न्यूज में 5-5 6-6 बच्चे को 100 में 100 आता है। पहले हमें मिलते ही नहीं थे, 100 में देते ही नहीं थे टीचर, 99 करते थे, 100 नहीं करते थे। सो द सेम थिंग पैसेज इज सेइंग there is however no other evidence of improvements in school leavers abilities, right? However there is the statement, the paragraph is saying there is however no other evidence of improvement। देखिए पासिंग रेट बढ़ रहा है लेकिन और कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है इम्प्रूवमेंट का। पासिंग रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी एबिलिटी बढ़नी चाहिए, राइट। हमारा जो वर्किंग कल्चर है या फिर हमारा जो वर्किंग जो पैटर्न है वो इम्प्रूव होना चाहिए। सो देर इज हाउएवर नो अदर एविडेंस ऑफ improvements in school leavers ability such, right, as the data coming from the employers और universities। जैसा कि डेटा आ रहा है एम्प्लॉयर से जो जॉब दे रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज में जब हायर स्टडीज के लिए आप यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं तो वहां से जो फीडबैक आ रहा है तो वो काफी नाखुश है, राइट। तो पैसेज उसी के बारे में बात कर रहा है। सो द पैसेज सेइंग, पहले देखिए उसने पहले एक एक फैक्ट बात बोला कि ऐसा हो रहा है, ट्रेंड इम्प्रूव हो रहा है, और कोई बट कोई अदर एविडेंस इम्प्रूवमेंट का दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये उसने एक फैक्ट बात कही। तो उसका कंक्लूजन देखिए कह रहा है वन कैन रीजनेबली कंक्लूड, है ना, कंक्लूजन दे रहा है therefore that teachers are simply succeeding in coaching their pupils better for examination than in previous year। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा केवल आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा केवल इसलिए हुआ है कि टीचर्स बस कोचिंग कर रहे हैं, मतलब उनको बस कोच किया जा रहा है, उनको बस रटवा दिया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, राइट, इसमें काफी सारी वेब सीरीज बनी हुई है कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए लोगों को बस किसी तरह से मशीन की तरह रटवा दिया जाता है। लेकिन वही बच्चा जब आईआईटी क्रैक करके आईआईटी में पढ़ने जाता है तो वहाँ फेल होने लगता है, राइट, क्योंकि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बेसिक पढ़ने का तरीका नहीं पता है ना। तो काइंड ऑफ पैसेज कुछ उसी बेसिस पे कह रहा है, ठीक है। आपको पैसेज का पूरा फील करना होगा, अगर आप चाहते हैं बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an underlying assumption of the above argument। तो ये कह रहा है कि आपको जो मैंने अभी आर्गुमेंट दिया, पहले फैक्ट बताया फिर उसका आर्गुमेंट दिया। फैक्ट क्या था कि भैया पासिंग रेट इंप्रूव हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब पास कर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर से पास कर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इंप्रूवमेंट का और कोई एविडेंस नहीं है। वही बच्चा जब कॉलेज में जा रहा है तो फीडबैक सही नहीं मिल रहा है, जब जॉब में जा रहा है तो फीडबैक सही नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द फैक्ट। इसका जो कंक्लूजन वो दे रहे हैं पैसेज में कि टीचर्स ने उनको केवल कोच किया है, राइट। और ये कोचिंग कंटिन्यूअली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअली कोचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा उनको बच्चों को प्रेशर करके बढ़ाया जा रहा है देन इन प्रीवियस ईयर। पहले कम होता था लेकिन आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपका जो पासिंग रेट है वो इम्प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। आपको फैक्ट समझ में आ गया, आपको इनका कंक्लूजन समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अंडरलाइंग एजम्पशन, कि इस कंक्लूजन के पीछे, इस कंक्लूजन जो इसे मान रहे हैं हम, क्या इसमें हमको किसी चीज को एज्यूम करने की जरूरत है? क्या हमारा कोई एजम्पशन यहाँ पे होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन पढ़ने से पहले आप सोच सकते हैं कि हम एक अजम्पशन तो ये भी ले सकते हैं, हो सकता है
कि आज के डेट में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही गिर गया हो, और ये हो रहा है आज के डेट में। मैं तो बिना ऑप्शन पढ़े हुए बता सकता हूँ, आज के डेट में हमारे पास देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी डाउन हो गया है। पहले फुल लेंथ टेस्ट होता था, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको फुल लेंथ टेस्ट होता था। आजकल आप देखेंगे सीबीएसई में भी कहीं भी पार्ट वाइज यूटी हो जाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बच्चा जब सेकंड टर्म में जाता है तो फर्स्ट टर्म भूल चुका है, राइट। इस तरह से सिलेबस को टुकड़ों में कर दिया गया है, सिलेबस को कंसाइज कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, और काफ़ी स्मॉल सेगमेंट्स में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक रीज़न तो हो सकता है। आप बिल्कुल सोचें इस पे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। हमें करना क्या है कि अंडरलाइंग असम्पशन कि और क्या हम इस ये जो इसने कंक्लूजन जो दिया है इसके पीछे हम कुछ चीज़ों को अज़्यूम करने की ज़रूरत है या नहीं? तो देखिए, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, स्कूल एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट्स आर अ रिलायबल School examination results are a reliable indicator of pupils' abilities. देखिए ये देखिए हमारे से क्या पूछा है, एजम्पशन पूछा है कि ये जो कंक्लूजन दिया है उसको वैलिड करने के लिए कोई एज्यूम करने की जरूरत है क्या? तो ये तो उससे देखिए आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक फॉल्स बात है। स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर ए रिलायबल इंडिकेटर्स। नो, इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। आर्गुमेंट के हिसाब से तो ये रिलायबल नहीं है। तो ये आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, द सेकंड इज सेइंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन फॉलिंग, है ना? तो कह रहा है कि जो डिफिकल्टी ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो फॉल नहीं किया है। देखिए, आप इस कंक्लूजन को अगर आप मान रहे हैं सही कि भैया ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टीचर्स ने ज़्यादा कोचिंग किया है। ये कंक्लूजन तब सही होगा ना, जब आप इसको एज़्यूम करके चलें कि हाँ, ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन डाउन नहीं हुआ है, डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ामिनेशन डाउन नहीं हुआ है। अगर ये एज़्यूम करते हैं, अगर ये सही करते हैं, तभी तो ये 100% करेक्ट माना जाएगा। आप सोचिए, इट्स अ लॉजिकल थिंग। अगर आप इसको एज़्यूम करेंगे तभी तो ये बात सही माना जाएगा। अगर आप इसको एज़्यूम नहीं करते हैं तब तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं, लेवल ऑफ पेपर ही जब डाउन हो जाएगा तो इसमें हमारी कोई कोचिंग वाली बात तो नहीं हो पाएगी। आप सीधा-सीधा लॉजिक सोचिए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस हम लोग रीड करेंगे। So B should be our answer. C. Employers' expectation of school leavers are unrealistic. Unrealistic. So employers' expectation of school leavers are unrealistic. देखिए, इसका भी इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि हमें जो कंक्लूजन है वो है कि कोचिंग करने से रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहा है। अब एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, ऐसा इसमें कुछ बात हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिलेट नहीं है, राइट? हमको ऐसा कुछ एज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एज़्यूम कर भी लेते हैं, उल्टा सोचिए, अगर आप इसको एज़्यूम कर भी लेते हैं कि ठीक है, मान लिया एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्कूल लीवर्स आर अनरियलिस्टिक, वो उनके डिमांड, उनके एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि टीचर्स ने उनको कोचिंग दिया है, बहुत सॉलिड कोचिंग दिया है, बहुत टफ कोचिंग की गई है उनके साथ? आप खुद सोचिए, इससे आप कंक्लूजन कर सकते हैं क्या कि मेरा जो ऑफिस है वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है, तो इसका मतलब कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा कोचिंग किया होगा? ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको एज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, टीचर्स in the previous year did not attempt to coach pupils for examination. देखिए, ये भी एज्यूम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप इसको एज्यूम कर भी लेते हैं कि टीचर्स इन द प्रीवियस ईयर डिड नॉट अटेम्प्ट टू कोच पीपल्स इन द एग्जामिनेशन, पिछले साल पिछले सालों में टीचर्स ने कोच बढ़िया से नहीं किया। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन है कि टीचर्स कोच कर रहे हैं इसलिए उनका रिजल्ट बेटर हो रहा है,
तो ये एज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। आप सोच सकते हैं इससे बेटर ऑप्शन मुझे बी लग रहा है। टीचर्स इन द प्रीवियस ईयर डिड नॉट अटेम्प्ट टू कोच पीपल्स एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन। हाँ सही बात है, ये तो इसमें भी लिखा था कि प्रीवियस ईयर पहले वो नहीं करते थे, तो आपको एज्यूम करने की क्या जरूरत है। वो तो कह ही रहा है पैसेज आपसे कि पहले नहीं होता था, इतने कोचिंग नहीं होते थे, राइट। इतने हम अटेम्प्ट नहीं करते थे कोचिंग के लिए, राइट। तो ये भी आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटीज ऑफ स्कूल पीपल्स वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए ये सही बात है, एबिलिटी ऑफ द स्कूल पीपल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ईयर टू ईयर अगर स्कूल के बच्चों का अगर एबिलिटी वेरी भी करेगा, तो फिर आपको एक कंटिन्यूअस ट्रेंड कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट दिस ईयर रीइंफोर्स, राइट, दैट द इम्प्रूविंग पासिंग रेट। तो कभी बढ़ना चाहिए कभी घटना चाहिए, आप ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन या बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो आप भी एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि आई थिंक बी ऑप्शन ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा अगर आप इस कंक्लूजन को फॉलो कर रहे हैं। क्या कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन फॉल नहीं हुआ है, सेम डिफिकल्ट लेवल के पेपर हो रहे हैं, फिर भी अगर पासिंग रेट इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है, और यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर से गुड फीडबैक नहीं आ रहा है, तब हम ये कंक्लूजन देंगे कि इसका मतलब कि टीचर्स ने केवल कोचिंग किया है, राइट। बट इस वीडियो में आई होप कि मैंने आपको कोच नहीं किया है, आपको पूरा समझाने का स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी ट्राई की है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कोई पॉइंट, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवाऊंगा। तो अगर आप अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।